क्यों औरंगजेब का खबर अगर नहीं रहेगा हमारे देश का गरीबी खत्म कर दोगे? वो औरंगजेब जो अपने भाई का सर काटता था, जो अपने बाप को जेल में डाल दिया था, पानी तक कम करवा दिया था। अब उसको कब्र से निकालो और फांसी दे दो। अब तलवार के डर से धर्म रूपांतरण कराने का काम करता होगा। ताजमहल किसका बना हुआ? कुतुब मीनार किसका बना हुआ? शिवाजी महाराज जी के साथ जो है मुसलमान खड़ा था। भक्तों के दिल को आराम मिल जाएगा, भक्तों के दिल को सुकून मिल जाएगा। जिसने अपने पिता को पानी की बूंदों के लिए तरसा तरसा के मारा हो। किसी भी हिंदू ने किसी का घर जलाया क्या कब्र को खत्म करने के नाम पे? और 250 करोड़ चंदा खा जाए तो बीप कंपनी से। आपने हमें किताबों में तो पढ़ाया औरंगजेब महान था, चलिए हम मानते हैं महान था, लेकिन उसका एक कोई महान कार्य भी तो होता है ना। अब जो इंसान गुरु साहिबों की शहादत लेता होगा, छोटे छोटे साहिबजादों को दीवार में चुनवाने का काम करता होगा, तलवार के डर से धर्म रूपांतरण कराने का काम करता होगा, वो कहाँ से महान हो जाएगा? आप ये भी तो बताइए ना। और जब हमें पता चल रहा है कि उसने कोई महान कार्य नहीं किया, जिसने अपने खुद के सगे भाई की गर्दन काट के अपने पिता के सामने पेश कर दियो, वो हमारे जीवन के ऊपर क्या उदाहरण पैदा करेगा कि हम भी अपने भाइयों की गर्दन उतार करके दें? ऐसा सीखेंगे हम उससे? जिसने अपने पिता को पानी की बूंदों के लिए तरसा तरसा के मारा हो और उसके पिता का खुद के अल्फाज हो कि भैया तुझसे अच्छे तो हिंदू हैं, कम से कम पितृपक्ष में अपने माँ बाप को खाना तो परोसते हैं। तो ये एक चीज, एक मैसेज है। लोग बोल रहे हैं कब्र में क्या सोना लेके गए हैं, जो कब्र के पीछे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, देखिए कब्र में कोई, अब मैं भी अगर दुनिया से जाऊंगा मैं क्या ले जाऊंगा आप बताइए? लेकिन कम से कम अगर हम एक समाज में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो कम से कम काम तो ऐसा करके जाएं कि हमारे जाने के बाद वो मकान हम साथ लेके जाए ना जाए, दौलत साथ लेके जाए ना जाए, लेकिन हमारा नाम अगर कोई ले अपनी जुबान से तो उसके मुंह से अच्छे शब्द निकले। लेकिन आज जब हम देखते हैं, इन्होंने कहा छावा मूवी, पिक्चर की स्क्रिप्ट, मैं कहता हूँ छावा मूवी को मैं साइड में रखता हूँ। ये शीशगंज गुरुद्वारा तो जीता जाता प्रमाण है ना। अब बताइए, गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जिनको कहा गया धर्म रूपांतरण करो, नहीं तो फतवा जारी हुआ और ये गर्दन काट गई, क्या ये इतिहास भी झूठा होगा? अरे औरंगजेब तो ऐसा व्यक्ति था, अगर गाय काटते थे ना उसका हाथ काट देते थे। वो भी तो बोलो, कहाँ लिखा? क्यों नहीं बोलते हो? कहाँ लिखा है ये? कौन सा इतिहास? इसमें हिस्ट्री चाहिए। एनसीईआरटी की कौन सी किताब में ये लिखा हुआ है? आप पढ़ लिए? क्यों? आप तो मोदी जी 250 करोड़ चंदा खाता है बीप कंपनी से, तब सरकार से क्यों नहीं पूछते हो? जब मांस का लड्डू खिलाते हैं तुम लोगों मंदिर पे, तब सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हो? जब हाथरस के लोग मर जाते हैं तब सरकार से सवाल नहीं पूछते हो? अरे सुन तो लो, औरंगजेब के बारे में बोल रहे हैं ये क्यों? तो कई चीजें हैं। सुन लो, मैं समर्थन करता हूँ, औरंगजेब का कब्र रहना नहीं चाहिए। क्यों? औरंगजेब का कब्र अगर नहीं रहेगा हमारे देश का गरीबी खत्म कर दोगे? कर दोगे? महंगाई खत्म कर दोगे? नहीं कर पाओगे। ये क्या है? इन लोग जो दिल्ली में 12 मैनिफेस्टो लाया ना, इसमें सही नहीं उतार पा रहा है, इसलिए मुद्दा को भटका रहा है। शिकारी जो होता है ना, शिकार करने, दिल्ली या महाराष्ट्र, मुद्दा कहाँ का है? दिल्ली या महाराष्ट्र? नहीं 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 नहीं, अभी मुद्दा महाराष्ट्र शुक्र अभी चुनाव हो गया। चुनाव नहीं हुआ तो मियाँ जी कहते चुनाव आ रहा है हिंदू। महाराष्ट्र में एक भी दिखा दो कभी दंगा हुआ? 250-300 साल हुआ, दिखा दो महाराष्ट्र में कभी दंगा हुआ? 26/11 नहीं, मेरी एक छोटी सी बात को समझिए। वहाँ वो हिंदू सेना के जो जवान वो थे, बजरंग दल था, जो भी था, उन्होंने कहा ये कब्र नहीं रहनी चाहिए। उसने उसको तो नहीं बोला ना, लेकिन किसी भी हिंदू ने किसी का घर जलाया क्या कब्र को खत्म करने के नाम पे? किसी की गाड़ियां फूकी, किसी का दुकानें फूकी, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों ने एक चीज को सुन करके निर्दोष हिंदुओं की दुकानें फूक दी, घर फूक दिए, गाड़ियां फूक दी। औरंगजेब को कब्र से निकालेंगे और फांसी लगाएंगे। भाई यही कर दो औरंगजेब के साथ, जो इतने गुनाह करे थे ना, अब उसको कब्र से निकालो और फांसी दे दो। अब उसकी हड्डियां भी बची हो तो बची है, वरना मुझे तो नहीं लग रहा उसकी हड्डियां भी बची है। औरंगजेब के साथ यही करे। फायदा क्या? उनसे फायदा, भक्तों के दिल को शांति मिल जाएगी, भक्तों के दिल को आराम मिल जाएगा, भक्तों के दिल को सुकून मिल जाएगा। भक्तों ने जो छावा मूवी में जुल्म देखे ना, वो जुल्म का पूरा हो जाएगा, बदला पूरा हो जाएगा भक्तों का। और क्या भक्तों के बदले तो होंगे? भाई औरंगजेब की कब्र खोदेंगे, निकालेंगे और उसकी हड्डियों को फांसी देंगे और फिर भक्तों का काम हो जाएगा। तो देश को नुकसान होता है ना। अभी दंगा हुआ वहाँ पे, इतने लोग नुकसान नहीं देख रहे हैं। नुकसान क्या होगा? इनके आत्मा को शांति तो मिल जाएगी। क्या औरंगजेब को भड़के क्यों थे? मुझे ये बताओ, लोग नागपुर में क्यों भड़के थे? मुस्लिम समुदाय के लोग क्यों भड़के थे? इन्होंने एक तो जो औरंगजेब की जो है नकली सी वो बना के जो ना कब्र सी,
और उसमें आग लगाई। सबसे पहली बात तो जो उस पर जो चादर थी उस पर कलमा लिखा हुआ था, तो दूसरे की भी तो भावना है भाई, कुछ भी ऐसे तुम जला दोगे। और उसके बाद तुमने अफवाहें ऐसी उड़ाई तो वहाँ पर जो पवित्र कुरान जला दिया गया, तो किसी की भावना को तो ठेस पहुँचेगी ना। और ये झूठा प्रोपेगेंडा कौन चलाने वाली सरकार है, ये कौन चलाता है, आप खुद जान सकते हो। इस तरह के जब प्रोपेगेंडा चलाएंगे कि वहाँ पर जो कलाम पाक जला दिया तो भाई मुस्लिम तो भड़केंगे, जाहिर सी बात है। वो कह रहे हैं कि वो आक्रामक था, कत्ल करता था, इतने हिंदुओं को मारता था, इस तरीके की बातचीत चल रही है। मेरे भाई जो क्या नाम है औरंगजेब के जो पापा थे ना, क्या नाम था उनका, शाहजहां, उनके जो है ना सेना के अंदर कम से कम 22% कौन थे, हिंदू थे। और औरंगजेब के आने तक जो है ना 33% हिंदू हो गए थे सेना के अंदर। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए उनको। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, उनके जो खास मित्र सेनापति थे वो भी सबके सब मुसलमान थे। और बताओ, जब इनको आगरा के उसके अंदर नज़रबंद रखा तब भी जो एक मुसलमान ही था जिन्होंने उनको निकालने में जो है पूरी मदद करी जान पे खेल कर। तो ये तो हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रोपेगेंडा इनका लंबे समय से चल रहा है। चुनाव दिल्ली में लड़ा किस लिए? औरंगजेब ने कुछ नहीं करा है देश में, कुछ नहीं करा। ये जो जितने लाल किले देख रहे हो किसके बना हुआ है? ताजमहल किसका बना हुआ? कुतुब मीनार किसका बना हुआ है? हाँ बताओ ना, किसका बना हुआ? ये क्यों नहीं तोड़ रहे हो? क्यों? इसमें पैसा मिलता है, कमाई मिलता है इसमें, ये भी तोड़ो। हाँ, रोड के नाम भी रखे हुए, उस पर भी काली पोत दी जा रही है, नए नए नाम रखे। तो अंग्रेजों ने 200 साल राज करके किया हमारे देशों में, हम लोग कितना पट्टा बजाया है अंग्रेजों ने, उससे सवाल क्यों नहीं पूछते हो? हमारे देश को लूट के लेके गए, उससे सवाल क्यों नहीं पूछते हो? औरंगजेब तो यही देश में दफनाया, इसी देश में कब्र बन गया, इसी देश में सब छूट के गया। और अनबक लोग कहते हैं क्या देश से लूट के ले गया? अरे देश से लूट के गया, अंग्रेजों ने लूट के ले गया, उससे क्यों नहीं पूछते हो? और उसने नहीं लूटा, औरंगजेब ने नहीं लूटा, पूरा यहाँ पे बलात्कार किया, इंडिया में कुछ नहीं लूटा, मंदिरों को तोड़ा, उसने कुछ नहीं किया, हाथ में कुछ न लगा। सुन लो पहले, मेरे बात सुन लो। औरंगजेब गलत था ना, औरंगजेब गलत था ना, गलत थे, हाँ गलत था। औरंगजेब का टाइम पे हमारा हिंदुस्तान में अगर कोई गाय काटते थे ना उसका हाथ काट देते थे। कौन काट देता था? औरंगजेब। अरे उसने तो, अरे सुन तो लो सर, तो हमारा मंदिर तोड़ा आपको है, भी टाइम मिलेगा अरे सर, बात उसने तो तो सुनो। मंदिर तोड़ा है। इतिहास में ये कह रहे हैं कि औरंगजेब उसके हाथ काट देता जो गाय काटते थे। वो औरंगजेब जो अपने भाई का सर काटता था, जो अपने बाप को जेल में डाल दिया था, पानी तक कम करवा दिया था, वो क्या गाय काटने वाले हाथ काटेगा? कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहा है ये? भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, सर किस लिए काटा था? औरंगजेब ने अपने, हाँ औरंगजेब ने काटा था, औरंगजेब ने अपने बाप का, अपने भाई का काटा, अपने भाई का काटा था, अपने बाप का नहीं काटा था मेरे भाई। बाप को अपने जेल में डाला था शाहजहां को, मुझे पता है। और दूसरी बात, तुम्हें कोई रिश्तेदारी करवी नहीं थी औरंगजेब से क्या? शिवाजी महाराज जी के साथ जो है ना मुसलमान खड़ा था, इनको बताओ कौन था? नाम बताओ, नाम बताओ, कितने बताऊं? नाम बताओ। अगर बता दिया आज के बाद आएगा तो नहीं, बोल बताओ, आएगा तो नहीं। बताओ। लो जी, शिवाजी महाराज की सेना में कई मुस्लिम सेनापति थे, सुनो, सिद्धि, संभल, मदारी, मेहतर, कहाँ लिखा है? दिखाऊंगा अभी, दिखाऊंगा आज के बाद आएगा तो नहीं। ये भी दिखाओ फिर, ये भी बताइयो, तो नहीं। ये भी दिखाइयो अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति कौन था? मुगल सैनिक, अकबर का सेनापति कौन था? भैया फट क्यों यार, आराम से बात कर यार। कौन फट रहा है? फट नहीं रहे, किताब का नाम बताइए। जब औरंगजेब ने